ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पूर्व 25वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततो ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो भगवान यहाँ पे एकत्व दर्शन का विचार बता रहे हैं। इस एकत्व दर्शन से के साथ हम आगे बढ़े, अगला विचार देखें। उसके पूर्व एक पुनरावलोकन करते हैं, क्योंकि लगभग 30 श्लोक तक आए हैं, यानी अगर देखा जाए तो 30 श्लोकों में लगभग एक अध्याय भी पूरा हो जाता है, कुछ अध्यायों में देखा जाए तो उस दृष्टि से जो भी हम विचार कर रहे हैं उसका हेतु क्या है, अधिकारी कौन है, निश्चय क्या है, यह सब देखेंगे। जब इस अध्याय के शुरुआत में भगवान ने जब बताया कि आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, यानी कर्मयोग और इस ध्यान योग, इन दोनों को अधिकारी में भेद बताया है। कर्मयोग का अधिकारी भिन्न है और ध्यान योग का अधिकारी भिन्न है। अब अधिकारी माने क्या? हमारी आम भाषा में हम अधिकारी माने कैसे है, जिसको वह अधिकार है वह अधिकारी, यानी योग्यता, पात्रता, ऐसे हम कहते हैं। वेदांत में या शास्त्रों में जब अधिकारी का विचार किया जाता है तो कर्म करने के लिए लायक ऐसे अधिकार का विचार नहीं किया जाता। क्या समझे?
कर्म करने के लिए क्या यह व्यक्ति लायक है या नहीं, उचित है या नहीं, इस दृष्टि से विचार नहीं किया गया। यह विचार लौकिक दृष्टि से मानो हो सकता है, यानी कोई अगर इंजीनियर है ही नहीं कोई, और उसको इंजीनियरिंग का काम देना ठीक नहीं होगा वगैरह, बात सही है। पर इसके पूर्व का जो हेतु है, जो शास्त्र में बताया है, वह और व्यापक और संयुक्तिक है। कैसे? शास्त्र कहता है अधिकारी माने जो या जिस व्यक्ति को उस कर्म का फल प्राप्त होगा वह उस कर्म का अधिकारी है। जिस व्यक्ति को वह कर्म करने पर उस कर्म का जो फल है वह प्राप्त होगा या हो सकता है, वही उस कर्म का अधिकारी है। अब इस व्याख्या को सब जगह पर लगाओ। पहले उदाहरण में जिसने इंजीनियरिंग ना पढ़ी हो, जिसने डॉक्टर की ना पढ़ी हो, जो विज्ञान के बारे में कुछ जानता न हो, ऐसे व्यक्ति को उन उन कामों में लगाया जाए तो चाहे वह जैसे बताया वह काम कर सकता है, पर उसे वह फल मिलेगा नहीं, क्योंकि उस कर्म करते वक्त जो भी कठिनाइयां आएंगी, जो भी प्रतिबंध आएंगे, उसे वह लांघ कर नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, आगे चलकर जैसा फल उस कर्म का वह विज्ञान, वह शास्त्र जानने वाले को मिलता है, वैसा फल इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। 100% फल की प्राप्ति जो हम कहते हैं वह नहीं होती है। इसीलिए हमारे यहां पे भी अगर देखें तो एटीकेटी की व्यवस्था की गई है ना, कि 4 साल का कोर्स रहता है, 1 साल में अगर 1-2 पेपर वह पूरे नहीं दे पाया, तो जब तक वह जो भी शर्तें हैं वह पूरी नहीं करता, जब तक वह पेपर, वह परीक्षा वह पूरी नहीं करता, देता नहीं है, उसमें उत्तीर्ण होता नहीं है, तब तक उसे इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिलती। यानी उसके कर्म का फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक सारी जो आवश्यकताएं है उस कर्म के साथ जुड़ी हुई उनकी पूर्ति नहीं होती। यह हुआ अधिकारी का विचार, और इस अधिकारी के विचार से इस ध्यान योग के अध्याय का विचार करना आवश्यक है। इस अधिकारी की दृष्टि से इस ध्यान योग के अध्याय का विचार करना आवश्यक है, इसलिए क्योंकि जो भी बातें बताई है उनमें अगर मुझे कठिनाइयां, कोई प्रतिबंध, बाधाएं या मेरी कोई आशंकाएं दिखाई देती है, संशय दिखाई देता है, तो इसका अर्थ यही है इस वक्त, इस समय मेरे जीवन के इस पड़ाव पर मैं ध्यान योग का अधिकारी नहीं हूं। हालांकि हमने इस दृष्टि से, इस दृष्टि के अलावा प्रश्नों का, संशयों का विचार किया है, पर यहां पे एक बात हमें समझनी चाहिए। सर्वत्र समदर्शनः वगैरह हमने जो देखा कि सब में समान देखना, अब सब में सब लोगों को समान देखना हमारे लिए तो संभव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम संसारी हैं। हमें दिन ब दिन, हर दिन में, हर घंटे में, हर मिनट किसी ना किसी व्यक्ति के साथ जीना है, व्यवहार करना है, व्यापार करना है, सब है। उसके साथ बात करनी है, उसको समझाना है, डांटना है, उसके साथ झगड़ा करना है, उसके पैसे देने हैं या उससे पैसे लेने हैं। अगर ऐसे व्यवहार से हम मुड़ जाए तो हमारा जीवन जो है, अभी जो हम जी रहे हैं, वो ठीक से जी नहीं पाएंगे। और सारे विषयों से मुड़ने का विचार तो ध्यान योग बताता है। तो इनमें एक सूत्रता, समन्वय कैसे किया जाए? अर्थ एक ही है, इसमें मेरे इस जीवन के पड़ाव में समन्वय हो नहीं सकता, क्योंकि जो बताया गया है उसका अधिकारी मैं इस क्षण नहीं हूं। बस इसीलिए
इस अध्याय के शुरुआत में ध्यान योगी का विचार करते हुए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में कहा था, उचित सही ध्यान योगी कौन है? जिसने संन्यासाश्रम ग्रहण कर लिया है, सारे व्यवहार जिसके छूट गए हैं या सारे व्यवहारों को जिसने छोड़ दिया है, वह उत्तम अधिकारी है। तो क्या बाकी संसारी लोग अधिकारी नहीं है? ना, ऐसे नहीं, वह है, पर कैसे होना चाहिए? तो बताया था, हमने देखा था, चौथा श्लोक देखना। चौथे श्लोक में कहा था, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वकम संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जो इंद्रियार्थेषु कर्मसु न अनुषज्यते, जिसने सारे संकल्पों का त्याग कर दिया है, शब्दादि विषयों में जो रमण नहीं करता, ऐसा जो व्यक्ति है वह योगारूढ़ कहा गया, योग के लिए उत्तम अधिकारी कहा गया। ऐसा व्यक्ति अगर व्यवहार में प्राप्त है तो वह योगारूढ़ हो सकता है, पर ऐसी अवस्था को प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय क्या है? तो संन्यासाश्रम को ग्रहण करना। अगर वह संभव है तो करो, नहीं तो इसमें जो भी साधन बताए हैं उनका अवलंब जितनी मर्यादा तक हम व्यवहार में कर सकते हैं उतना करना चाहिए। अब आप विचार करोगे कि अभी इन सब का पूर्वावलोकन, फिर से अवलोकन क्यों? फिर से इस सब का विचार क्यों करना चाहिए? तो जब बताया गया, जो भी 27वें, 28वें, 29वें, 30वें श्लोक में कहा है, सर्वत्र समदर्शनः, सब में समान देखना, सब में एकत्व देखना, यह सब व्यवहार में हमारे लिए असंभव तो नहीं है, पर बहुत मुश्किल है। हमारे लिए असंभव नहीं है, पर बहुत मुश्किल है। और जो जो अपेक्षा यहां पे की गई है, उसके लिए जो अधिकार की आवश्यकता है वह बड़ी ऊंची आगे की है। देखते हैं, देखो 29वें और 30वें श्लोक में क्या कहा था? सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मति, यानी सारे भूतों को अपने हृदय में देखना और अपने आप को सारे भूतों के हृदय में देखना। अगर सचमुच में सारे भूतों को मैं अपने आप में देखने लगूं, सारे भूतों को मैं सब जगह पर देखने लगूं, तो होगा क्या? होगा यह कि मैं खाना कैसे बनाऊंगा? बाहर जाऊंगा सब्जी खरीदने के लिए, तो मैं उस व्यक्ति को पैसे कैसे दूं और उस व्यक्ति से सब्जी कैसे खरीदूं? यह मिथ्यावाद हुआ। देखो, हम कहते हैं, मानते हैं, बात सही भी है एक दृष्टि से, क्या कि हमारे सामने जो व्यक्ति है उसके हृदय में भी भगवान है, मेरे हृदय में भी भगवान है, हम दोनों एक है। यह एक साधन दृष्टि से बात सही है, पर अगर ऐसी बुद्धि सचमुच में हो जाए तो मैं पैसा किसको दूं और किससे सब्जी खरीदूं? क्योंकि मैं उसके हृदय में नहीं, वहां पे ही भगवान देख रहा हूं और अपने आप को भी भगवान का अंश या ब्रह्म ही देख रहा हूं। यहां पे जो विचार किया है वह किया है ब्रह्म की दृष्टि से किया है। तो अब बताओ, मैं अपने आप को भी ब्रह्म के रूप में देख रहा हूं, सामने भी ब्रह्म है, तो व्यवहार होगा कैसे? एकत्व दृष्टि में तो व्यवहार संभव है नहीं। और अगर ऐसे व्यवहार हो नहीं सकता तो हमारी रोज की जिंदगी का क्या होगा? यानी जैसी अपेक्षा की गई है वैसे
यहां पे योग का आचरण हो नहीं सकता, पर उस अपेक्षा के अनुसार व्यवहार में वैसे आचरण किया जा सकता है। यानी इस बुद्धि से हम व्यवहार करें कि जो ब्रह्म, जो भगवान निर्गुण रूप से सारे भूतों में स्थित है, जो मेरे भी हृदय में है, वही इस सगुण साकार रूप में प्रकट हुए हैं, तो हमारे राग द्वेष कम हो जाएंगे। चाहे हमारी एकत्व बुद्धि आए ना आए, चाहे हमारी एकत्व बुद्धि आए न या न आए, हमारे राग द्वेष तो कम हो जाएंगे, और वह चित्त शुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक अवस्था है। इस दृष्टि से इस योग का विचार करो। अब यह हुआ व्यावहारिक दृष्टि से किया गया एकत्व का विचार, परंतु भगवत गीता में भगवान कृष्ण को क्या अर्थ अपेक्षित है? एकत्व। एक हो गया है, भेद देखता ही नहीं है। फिर से यह उदाहरण आने वाला है, पर अभी भी बता देता हूं। जब आप सुनहार के पास जाते हो, हमने पहले भी देखा है, और भिन्न भिन्न सोने की वस्तुएं आप उसके सामने रखते हो, तो वह वस्तुओं का आकार, उनमें क्या कारीगरी की गई है, यह देखता नहीं है। उस वस्तु की कीमत वह सोने को देखकर करता है, कितना सोना है। उसी प्रकार से यह व्यक्ति है, यह केवल और केवल ब्रह्म ही देखता है, कोई भी नाम और रूप नहीं देखता। वह केवल और केवल ब्रह्म ही देखता है, कोई नाम और रूप नहीं देखता। अब ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान अब कहते हैं, 31वां श्लोक देखना। सर्वभूतस्थितं यो माम् भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। एक साथ, सर्वभूतस्थितं यो माम् भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। एकत्वम आस्थितः यह, एकत्व को आस्थितः, आसमन्तात् स्थितः, पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से जो स्थित हो गया है, एकत्व में जो पूर्ण रूप से स्थित हो गया है, जो वह सर्वभूत स्थितम माम, सर्वभूतस्थितम माम। देखो, कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं माम, पर कैसे मुझे सर्वभूत स्थितम, वह मैं जो सारे भूतों के हृदय में स्थित हूं, उस मुझे जो सारे भूतों के हृदय में स्थित है, ऐसे मुझे भजती, भजन करता है। भजती सेवा, पूजा, ज्ञान, स्मरण, ऐसे भजती भजता है। सहायोगी वह योगी, सर्वथा वर्तमानः अपि, किसी भी प्रकार से स्थित होने दो, किसी भी अवस्था में वर्तमान, वर्तमानोपि यानी होना, वर्तमान काल यानी
वर्तमान काल ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पे, होना, कैसे भी उसे वर्तमान होने दो, कैसे भी वर्तन करते हुए रहने दो, कुछ भी करते हुए रहने दो। स योगी मयि वर्तते, वह योगी मुझ में ही स्थित रहता है। क्या अर्थ है? अब इस श्लोक में भगवान इस श्लोक के पूर्वार्ध में सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः, इस पंक्ति से, इस पूर्वार्ध से, इस श्लोक के इस पूर्वार्ध से जो पहले 29वें और 30वें श्लोक में बात बताई थी उसी का अनुवाद, यानी उसी बात को फिर से दोहराते हैं। और बाद में कहते हैं उस ज्ञान का फल क्या है। फल है सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। सरलार्थ क्या है? जो एकत्व को पूर्णता से प्राप्त हुआ है, वह, जो योगी एकत्व को पूर्णता से प्राप्त हुआ है और सारे भूतों में स्थित मुझे वह भजता है, जानता है, देखता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी सर्वथा वर्तमानोपि, सारे दृष्टि से वर्तमान होते हुए भी मयि वर्तते, मुझ में ही रहता है। अर्थ देखना, विचार करते हैं। देखो, पहले तो प्रश्न यहां पे आता है कि एकत्व दृष्टि से देखते हुए रहने का। सर्वभूतस्थम माम यह भजति, यहां पर कई बार हम गलती कर बैठते हैं। पूजा अवस्था में हो, साधना अवस्था में हो, कोई भी विचार हो, क्या गलती होती है? देखना, भगवान कृष्ण यहां पे कह रहे हैं माम सर्वभूत स्थितम। सरल अर्थ है जो मुझे सारे भूतों में स्थित देखता है। पर यहां पे अन्वय ऐसे नहीं है, अर्थ ऐसे नहीं है। सारे भूतों में स्थित मुझे, इसमें सारे भूतों में स्थित, यह मुझे इसका विशेषण है। क्या है? विशेषण है। यानी कैसे? जैसे सफेद वस्त्र, यह वस्त्र सफेद है, तो सफेद यह इस वस्त्र का विशेषण हुआ। अब मैं कहूं गुठली, आम की गुठली, तो गुठली माने आम की, तो गुठली के लिए आम की यह विशेषण हुआ। इसी प्रकार से भगवान अपने बारे में जब बताते हैं तो वह कहते हैं मेरे तो बहुत सारे रूप है, मेरे से बहुत सारे लक्षण हैं, उनमें से कौन सा? तो जो सर्वभूत स्थित, इस लक्षण से जो मेरा रूप बताया जा सकता है वह। शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में, सब जगह पर भगवान या ब्रह्म का वर्णन करते हुए तीन दृष्टि से विचार किया गया है। एक है सगुण साकार रूप, एक है सगुण साकार रूप, एक है सगुण निराकार रूप, और तीसरा है निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप। सगुण साकार रूप माने जब हम कहते हैं भगवान कृष्ण, तो उनका जो भी आकार है, रूप है, वह हुआ सगुण साकार रूप। क्योंकि अगर मुकुट पर मयूर पत्र है, मोर का पुच्छ है, यानी तो क्या कहेंगे हम? कृष्ण है।
पर वही अगर धनुर्धारी बनकर आएंगे तो कहेंगे श्री राम जी है। देखा जाए तो वास्तव में यह सारे विष्णु के ही अवतार है। फिर भी इन दोनों को जैसा रूप वैसे हमने नाम दे दिया। राम की मूर्ति को कभी कृष्ण नहीं कहा जाता, कृष्ण की मूर्ति को कभी राम नहीं कहा जाता। दोनों की पूजा में भेद है। अगर भगवान कृष्ण है तो उनके साथ सीता माता और सामने भगवान अपने सामने हनुमान जी कभी नहीं रहेंगे। कृष्ण रहेंगे तो रुक्मिणी मां रहेंगी। और अगर प्रभु श्री राम जी है तो साथ में सीता मैया ही रहेंगी, साथ में लक्ष्मण जी रहेंगे ही रहेंगे। आगे हनुमान ना हो ऐसे कभी होता नहीं है। यानी इस सगुण साकार रूप को हमने एक मर्यादित किया है क्योंकि उसके साथ हम आसानी से जुड़ सकते हैं। पर केवल मूर्ति में भगवान को देखना है क्या? क्या नहीं, वह अपने निराकार रूप से, ऐसा रूप जिसको कोई आकार है नहीं, उस रूप से सारे भूतों में स्थित है। वह सगुण है और निराकार है। सगुण क्यों? क्योंकि सारे भूतों में स्थित होने के लिए सात्विक, राजसिक, तामसिक इन गुणों का उनको अवलंब करना पड़ा। तो इन गुणों का अवलंब करके जब वो निराकार हो जाते हैं तो वह होते हैं सगुण निराकार। पर ऐसी अवस्था जहां पर इन तीनों गुणों का उनको स्पर्श भी नहीं होता और न कोई उनका आकार है, ऐसा जो ब्रह्म स्वरूप है वही है उनका निर्गुण निराकार रूप। रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, प्रकाश नहीं, अप्रकाश नहीं, अंधेरा नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पे, केवल और केवल ब्रह्म ही है। तो ऐसे मुझे सर्वभूतस्थम, सारे भूतों में स्थित देखता है, ऐसे व्यक्ति की कैसे भी सर्वथा वर्तमानोपि। अब फल बताते हैं। पहले बताया यह व्यक्ति कैसा है, एकत्वदर्शिनः है, सब जगह पर सबको समान एक देखने वाला है ऐसा व्यक्ति। सर्वथा वर्तमानोपि, कैसे भी वर्तन करता हुआ हो, कैसे भी घूमता फिरता हो, सयोगी मयि वर्तते, वह केवल और केवल मेरे व्यापक, निर्विशेष, निर्विकार, निर्गुण रूप में ही स्थित रहता है। क्या विचार बताया है थोड़ा देखते हैं, देखना। यहां पे जो विचार बताया सर्वभूत स्थितम, तो होता ऐसे है, इसकी दृष्टि ब्रह्म से एक हुई है और जब ब्रह्म से दृष्टि एक हो जाती है तो उसे कुछ दूसरा सूझता ही नहीं है। सुनहार के उदाहरण के पास जाते हैं। उसके सामने कोई भी वस्तु लाकर रखो, कोई भी सोने की वस्तु हो, कभी भी यह विचार नहीं करता कि इसकी कारीगरी क्या है तो इसका यह मूल्य क्या है, कभी भी नहीं। सब जगह पर वह केवल और केवल सोना ही देखता है। क्या देखता है? केवल और केवल सोना ही देखता है। ऐसी अवस्था इस व्यक्ति के सब जगह पर ब्रह्म देखता है, तो उसके द्वारा जो भी व्यवहार होता हो वह व्यवहार यह व्यक्ति ब्रह्म देख कर रहा है। तो व्यवहार कैसे हो रहा है? व्यवहार हो रहा है जो संस्कार उसके शरीर पर हुए हैं उनके अनुसार।
उदाहरण बताते हैं तो बात समझ में आएगी। कभी कभी ऐसे होता है, छोटे बच्चों के साथ बहुत बार देखा जाता है, बड़े लोगों के साथ कम दिखाई देता है, पर आपका भी यह अनुभव रहेगा। रात का समय रहता है या कोई भी ऐसे समय में आप बड़ी गहरी नींद में होते हो, पर आपने खाना नहीं खाया है। आप सो ही जाते हो कि थोड़ी देर बाद कोई आकर आपको जगाता है, कहता है चलो खाना लगा है, खाना खा के फिर से सो जाओ। आते हो, आप खाना खाते हो, हाथ धोकर फिर से सो जाते हो, पर आपको इस सारी क्रिया का कभी स्मरण ही नहीं रहता। दूसरे दिन जगने पर अगर आपसे कोई कहे अरे कैसे खाना वगैरह खाया नहीं खाया, आपको पता ही नहीं है। वो छोटा बच्चा कहता है नहीं मैंने खाना खाया ही नहीं। माँ से कहता है कि तूने मुझे रात को उठाया क्यों नहीं, क्योंकि मुझे खाना खाना था, मेरी पसंद की सब्जी थी, तूने मुझे जगाया ही नहीं। माँ कहती है मैंने तुझे जगाया था, तूने खाना खाया। हुआ क्या है, उस बच्चे ने या उस व्यक्ति ने वह कर्म तो किया है, पर उस कर्म का मैंने वह कर्म किया ऐसा स्मरण है नहीं, क्योंकि जो अंतःकरण के संस्कार है उन संस्कारों के द्वारा वह कर्म हुआ। पर अज्ञानी में, यह तो अज्ञान की अवस्था में है, पर हम उदाहरण जोड़ रहे हैं। इसी जैसे अहंकार था नहीं कोई कर्म करते हुए, संस्कारों के द्वारा क्योंकि वह कर्म हुआ, इसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति के बारे में भी उन संस्कारों के कारण उसका व्यवहार होता है। वह निश्चय करके बुद्धिपूर्वक मन के द्वारा सोचकर यह कर्म, कोई भी कर्म नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति चाहे कैसे भी कर्म करते हुए दिखाई दे, वह सारे कर्म करते हुए ब्रह्म में ही स्थित रहता है। तो यहां पर सवाल उठाया जाता है, प्रश्न किया जाता है, तो क्या व्यक्ति ऐसा जो व्यक्ति है वह अधर्माचरण करेगा, गलत वर्तन करेगा, गलत वर्तन करते हुए दिखाई देगा? तो कहा नहीं, यह हो नहीं सकता, क्योंकि शम दम शमदमादि गुणों से जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दिया है, चित्त शुद्धि को प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसा अधर्माचरण हो ही नहीं सकता। कभी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा अधर्माचरण नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को भगवान यहां पे कहते हैं सयोगी मयि वर्तते, वह ब्रह्म में ही स्थित होता है। और अगर पूछा जाए क्या कि जो भी वह कर्म कर रहा है, समझो उसमें कोई अधार्मिक कर्म हुआ, अधर्माचरण हुआ, पाप कर्म किया, तो क्या उसके कारण उसका मोक्ष लय को जाएगा, मोक्ष को कोई हानि पहुंचती है? तो कहा नहीं। एक तो अधर्माचरण होगा नहीं, और हुआ भी तो भी करने वाला अहंकार ही नहीं है, तो पाप जाएगा कहां पे? लौकिक दृष्टि से चाहे हमें दिखाई भी दे कि वह पापाचरण हो रहा है, जाएगा कहां पे? क्योंकि करने वाला अहंकार ही नहीं है। भगवान भाष्यकार यहां पे स्पष्ट करते हैं कि जैसे नींद में, निद्रावस्था में, सपने में हमने जो भी कर्म किए हैं, या निद्रावस्था में हम यहां वहां मुड़ते हैं, अगर उसमें कोई एक चींटी आई या कोई एक कीड़ा मकोड़ा हमारे शरीर के नीचे आकर मर गया, तो क्या उसका पाप फल हमें मिलेगा? नहीं, क्योंकि निद्रावस्था में हुए जो भी कर्म है वह यादृच्छिक है,
हमारी इच्छा से हुए कर्म नहीं है, इसीलिए उन कर्मों का पाप पुण्यात्मक फल हमें नहीं मिलता। उसी प्रकार से इस ज्ञानी को भी उसका पाप पुण्यात्मक फल नहीं मिलता। अब आगे भगवान कहते हैं 32वां श्लोक, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। एक साथ, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। तो कहते हैं, हे अर्जुन, अर्जुन यह जो सर्वत्र आत्मौपम्येन, सर्वत्र सब जगह पर आत्मौपम्येन, आत्मा इस अपनी उपमा से, सुखम वा यदि वा दुखम, सुख या दुख, समम पश्यति, सम देखता है, समान देखता है, सह वह परमः योगी मतः, वह श्रेष्ठ योगी माना जाता है। हे अर्जुन, जो सारे भूतों में अपनी आत्मा की उपमा से, आत्म उपाधि से समम पश्यति, सबको समान देखता है, सब में समानता देखता है, वह क्या, सुखम वा यदि वा दुखम, सुख या दुख समान देखने वाले को परम योगी माना जाता है। पिछले श्लोक में ज्ञानी पुरुष का स्वैराचरण उसके मोक्ष में प्रतिबंध निर्माण नहीं कर सकता, यह देखा। पर अगर उसके द्वारा किसी व्यक्ति को पीड़ा हुई तो उसके बारे में भगवान कहते हैं, ऐसे होता नहीं है। जो सचमुच में ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को पीड़ा होती नहीं है, क्योंकि श्लोकाया आत्मौपम्येन सर्वत्र दुखम सुखम समम पश्यति, अपनी आत्मा यानी जिस उपमा से वह निर्माण हुआ है, उपमा का जो भाव है उसे कहते हैं औपम्य। मेरी उपाधि क्या है? मैं ही मेरी उपाधि हूं, यानी मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हूं। तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की उपाधि क्या है? उसकी लक्षण ही उसकी उपाधि है। उपाधि माने समझते हैं, अगर जो स्फटिक है, स्फटिक का रंग होता नहीं है, ऐसे स्फटिक को लाल रंग के वस्त्र पर रखा जाए, रंगहीन स्फटिक को लाल रंग के वस्त्र पर रखा जाए तो उस स्फटिक का रंग लाल दिखाई देता है। या पानी लाल रंग के बोतल में, गिलास में भर दिया जाए तो पानी का रंग लाल दिखाई देता है। क्या वास्तव में पानी का रंग लाल है? नहीं। तो उस बोतल के कारण, उस गिलास के कारण अगर पानी का रंग लाल दिखाई दे तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस पानी को रंग देने वाले जो है वह उस पानी के उपाधियां हैं। तो वह लाल रंग का गिलास, लाल रंग की बोतल उस पानी की उपाधि हुई, यानी वो लाल रंग उसकी उपाधि हुआ। पर अगर मैं कहूं
रंगहीन जो द्रव है वही पानी है। केवल उदाहरण के तौर पर रखना, क्योंकि बहुत सारे रंगहीन द्रव है, पर पीने के लिए जो रंगहीन द्रव उपलब्ध है वह पानी है। ऐसे कहा जाए तो रंगहीनता ही पानी की उपाधि है, पर रंगहीन होना ही पानी का गुणधर्म है, स्वरूप है। यानी जो उसका लक्षण है वही उसकी उपाधि है, जो उसकी व्याख्या है वही उसकी उपाधि है। इस दृष्टि से मैं कौन हूं? मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं, सच्चिदानंद आत्मा हूं, वही मेरी उपाधि। इस उपाधि को, इस सच्चिदानंद स्वरूप को सर्वभूतस्थम, सर्वत्र, सारे भूतों में देखता है, और देखते हुए समम तुल्यम पश्यति, सब कुछ समान और तुल्य देखता है। क्या समान और क्या तुल्य देखता है? तो कहते हैं प्राणिनाम सुखम दुखम च। जगत में ऐसा कोई भी प्राणी, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो कहता है मुझे दुख मिलना चाहिए, सुख नहीं मिलना चाहिए। सारे प्राणियों को, सारे जीवों को किसकी इच्छा है? सबको सुख की इच्छा है, और कोई भी जीव दुख दुख की इच्छा नहीं करता। जैसे मुझे सुख चाहिए, दुख की इच्छा नहीं है, उसी प्रकार से बाकी जीवों को भी सुख की इच्छा है, दुख की इच्छा नहीं है। बाकी जीवों को भी सुख की इच्छा है, दुख की इच्छा नहीं है। ऐसे जानने वाला व्यक्ति परमो मतः, वह सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? अगर वह व्यक्ति जानता है कि उस जीव को दुख अनिष्ट है, उसको दुख की इच्छा नहीं है, वह दुख नहीं चाहता, जैसे मेरे लिए भी कभी मुझे दुख की इच्छा नहीं होती, ऐसे देखने वाला व्यक्ति दूसरे को दुख कैसे पहुंचाएगा? ऐसा जीवन मुक्त महात्मा दूसरे को पीड़ा कैसे पहुंचा सकता है? पीड़ा नहीं पहुंचती। कभी भी उनके द्वारा किसी को भी दुख दिया नहीं जाता। तो यहां पे कभी कभी कोई उदाहरण हमने देखे, कुछ संत है, अटपटा सा वर्तन किया है, उटपटांग सी बातें कही है, तो वहां पे लाक्षणिक है वो, वह उस भक्त की, उस जो भी उनके सामने वह व्यक्ति आया है, उसके उत्कर्ष के लिए की गई वह क्रियाएं हैं। कभी कभी पढ़ा जाता है कि कोई संत महात्मा उनके पैर छूने के लिए कोई आए तो गालियां देकर भगाया करते थे, हाथ में लकड़ा लेकर उसके पीछे मारने के लिए भागा करते थे, दूर से ही पत्थर वगैरह मारा करते थे। वह क्यों है? वह भक्तों को समझाने के लिए, इसीलिए उनके वह एक क्रियाएं हुआ करती थी। वह भक्त और गुरु उनके समझ में आती थी, बाकी देखने वालों के समझ में आने वाली वह बातें नहीं है। बाद में समझ में आए वह बात सही है, क्योंकि ऐसे महात्माओं को, संतों को लोक संग की इच्छा नहीं रहती। बहुत लोग आए, मेरे पैर छुए, मेरी प्रसिद्धि हो, लोग मुझे गुरु माने, मुझे बुलाए, मुझे भिक्षा दे, कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि जितना लोक संग्रह बढ़ेगा, जितना जितने लोग पास में आएंगे, उनकी इच्छा है कि जिनको तीव्र इच्छा है वही मेरे पास आए। बहुत सारे लोग आए तो तीव्र इच्छा जिनको है वह दूर रह जाए, ऐसी वह नहीं चाहते, वह विषय रहने दो। तो भगवान यहां पे कहते हैं जो सुख दुख सब में समान देखता है, सबको सुख की इच्छा है, कोई भी दुख की इच्छा नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कभी भी पापाचरण नहीं हो सकता। तो वह कैसे रहता है? वह
सबके लिए जैसा अनुकूल वर्तन हो वैसे ही वर्तन करते हुए रहता है, और ऐसा ही योगी ज्ञानियों में सर्वोत्तम है। अगर ऐसा उदाहरण हमें देखना है यह कैसा है, तो सबसे उत्तम उदाहरण है जड़ भरत का। रघुगण राजा के पास जब वह था कि रघुगण राजा को पालकी में डालकर लेकर जाया करते थे, तो नीचे वह कीड़ा मुंगियों को देख रहा था और वह ना मरे, वह कीटक ना मरे इसके लिए पैर आड़े टेढ़े डाल रहा था। तो वह जो पालकी थी वह हिलने लगी और राजा को बहुत तकलीफ होने लगी, कष्ट होने लगे। तो आगे की कथा भाग वही है, वह उसके मन में यही विचार है, इन पर मैं पैर क्यों दूं, क्योंकि उनको भी कष्ट सहन नहीं होंगे। यह समानता का भाव है। अब यह सब कुछ हो जाने पर भगवान ने यह सब बताया, उसके बाद जैसी हमारी अवस्था है वही अवस्था अर्जुन की हुई। इसीलिए अब अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है। 33वां श्लोक। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। एक साथ। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। भगवान कहते हैं, भगवान से अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, त्वया आपके द्वारा यहां अयम योग, जो यह योग है, यह साधन है योग का, साम्येन प्रोक्तः समत्व के साथ बताया गया है। एतस्य इस योग की स्थिराम स्थितिम अचल स्थिति चंचलत्वात् चंचलता के कारण अहम न पश्यामि मैं नहीं देखता हूं। कहते हैं, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, जो भी योग आपने बताया है उस योग की स्थिर स्थिति, स्थिरावस्था मन की चंचलता के कारण मैं नहीं देखता हूं। बहुत सही बात कही है। जो भी विचार किया, जो भी कुछ बताया, वह मन का निग्रह है। मन को समझाओ, मन का निग्रह करो, मन का लय करो, इंद्रियों पर विजय पाओ, यही सब बताया। पर मन तो चंचल है, अस्थिर है, कैसे हो? तो अगर मन चंचल है, अस्थिर है, तो निर्विशेष ब्रह्म में वह स्थिर कैसे हो जाएगा? इसकी स्थिर स्थिति देखना, समझना बहुत मुश्किल है। यही प्रश्न अर्जुन भगवान से कहते हैं, यह जो सम्यक ज्ञान रूप योग आपने बताया है, जिसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, जो भी आपने बताया है वह बड़ी कष्ट के साथ प्राप्त है। उसे प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट करने पड़ेंगे, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे।
अगर ऐसी अवस्था है और उस कष्ट तो है और मन तो स्थिर है नहीं, चंचल है, तो कैसे उसकी स्थिरता को प्राप्त किया जाए वह मैं जानना चाहता हूं। जो भी तुमने बताया है, समत्व का योग बताया है, वह स्थिर क्यों नहीं हो सकता? अर्जुन कारण मीमांसा करते हैं। देखो, मन स्थिर करने के लिए आपने कहा है, मन स्थिर होने पर ही उस मन का लय बुद्धि में, बुद्धि का अव्यक्त में, ऐसे करते हुए वह ब्रह्म से एक हो जाएगा। पर जिसे स्थिर करना है वही अस्थिर है। क्या कहे? जिसे स्थिर करना है वही अस्थिर है, वह चंचल है, घूमते रहता है, यहां वहां भटकते रहता है, विषयों के पीछे भागते रहता है। ऐसे होने के कारण मुझे तो लगता है कि मन स्थिर नहीं हो सकता। और मन स्थिर नहीं हो सकता, इसके तो अगर मन स्थिर, जो योग आपने बताया है वह प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी जो भी योग आपने बताया है उसमें स्थिर स्थिति मन की जो आपने बताई है प्राप्त करनी चाहिए, वह असंभव है। क्यों? क्योंकि जिसे स्थिर करना है उसका स्वरूप ही चंचलता है। अब इसी विषय को फिर से दोहराते हुए अर्जुन आगे बढ़ते हैं। 34वां श्लोक देखना। कहते हैं, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, मनः चंचलम, मन चंचल है। कैसे है? प्रमाथि, प्रमथनशील, सारे इंद्रियों का मथन करने वाला है, उनको विषयों के प्रति प्रयुक्त करने वाला है। बलवत, अतिशय बलवान है, बहुत बलवान है। इसके बल को तुम जानते ही नहीं हो। दृढ़म, यह अच्छेद्य है, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। और यह प्रसिद्ध है, यह सब लोग जानते हैं। इसीलिए इसका निग्रह करना, अहम तस्य निग्रहम वायोरिव सुदुष्करम मन्ये, तो इसका निग्रह करना मैं वायु के निग्रह के समान सुदुष्कर, बहुत कठिन मानता हूं। अर्थ देखते हैं। भगवान कृष्ण, यह मन है, यह चंचल है, इंद्रियों को पीड़ा पहुंचाने वाला है, इंद्रियों को विषयों के प्रति प्रयुक्त करने वाला है। इसका निग्रह करना वायु का निग्रह करने के समान है, इसीलिए मन का निग्रह करना में बहुत कठिन है, ऐसे मानता हूं। इसी बात को भगवान से अर्जुन आगे दोहराते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, अब
कृष्ण इस शब्द का विचार दो प्रकार से किया गया। कृष यानी आकृष्ट करना, आकृष्ट करना, खींच लेना, जो भक्तों के पापादि दोषों का आकर्षण करते हैं, यानी भक्तों के पाप इत्यादिक जो दोष है, इत्यादिक जो दोष है, उनको खींचकर नष्ट करते हैं, इसीलिए उनको कहा कृष्ण। कृष्ण इस शब्द का दूसरा अर्थ बताया गया, कृषिर्भूवाचको धातु न्यश्चानंदवाचक। कृष और ण दो है शब्द वहां पे। कृष यानी भू सत्तावाचक धातु है और ण आनंदवाचक धातु है। जो सत्ता यानी सत और आनंद स्वरूप है, जो सत स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है, वह कृष्ण है। यानी कृष्ण माने क्या? कृष्ण का अर्थ है ब्रह्म। तो भगवान से कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण मन चंचल है और प्रमाथी है। प्रमाथी माने क्या? मन इंद्रियों का मथन करता है। विचार करके देखना, कितनी बड़ी सुंदर बात कही है। शांति से आप बैठे हो, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, ऐसी अवस्था है, पर होता ऐसे है, वहां पे मन आता है और कहता है, क्या कहता है? मन कहता है ये करो, वो करो, खाना बनाओ या खाना मंगाओ, चलो आज पकोड़े बनाते हैं, चलो आज बिरयानी बनाते हैं। मन ने इंद्रियों को हिलाया और इंद्रियां उस कार्य में प्रवृत्त हुई, काम करने लगी, है ना? कोई कारण नहीं था, पर मन ही प्रयुक्त करने वाला है। हाँ, पर चलो, अब खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस वक्त क्या वह मन उस खाने में लगा हुआ है? नहीं। खाना खाते हुए जिसके लिए मैंने इतने कष्ट उठाए, वह खाना खाते हुए मन तो कहीं और ही है, किसी दूसरे ही वस्तु का विचार चालू है। अच्छा, ये करेंगे, बाद में वो करेंगे। मजे की बात है, कभी कभी ऐसे होता है कि दोपहर के खाने में खाना हुआ नहीं कि पूछते हैं शाम को खाने में क्या करेंगे। अरे पहले जो खाना खा रहे हैं वो तो हजम होने दो, उसके बाद विचार करेंगे, शाम के खाने की बात करेंगे। पर नहीं, ऐसा मन चंचल है। अगर ऐसा मन चंचल है जो इंद्रियों को परवश कर देता है, विषयों के अधीन कर देता है, उस मन का निग्रह कैसे करें? निग्रह करना बहुत मुश्किल है। उसके उस मन के जो भी इष्ट इच्छित विषय है, उससे मन को खींचना, मोड़ना और अपने इच्छित इष्ट स्थान पर ब्रह्म में लीन करना मुश्किल है, बहुत कठिन है। कैसे? तो कहते हैं, जैसे वायु का निग्रह करना, पवन चल रही हो, हवा जोर से चल रही हो। अभी अभी हमने देखा, हमारे यहाँ पे जो भी बरसात हुई, जो भी तूफान आया था, उसमें हमने देखा हवा को रोका नहीं जा सकता, वायु के गति को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार से मन के चंचलता को रोका नहीं जा सकता। और भाव यह है कि अगर, हे भगवान, अगर रोका जा सकता है तो कैसे करें? इस पर भगवान उत्तर देते हैं, 35वां श्लोक,
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। एक साथ। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, हे अर्जुन, मनः दुर्निग्रहं चलम असंशयम। तुम बहुत सही कह रहे हो, असंशयम। तुम जो कह रहे हो उसमें कोई संशय नहीं है। क्या? मन का निग्रह करना कठिन है, वह चंचल है, परंतु तू कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते। वह अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा प्राप्त होता ही है। हे महाबाहो, हे अर्जुन, मन का निग्रह करना बहुत कठिन है, मन चंचल है, इसमें कोई संशय नहीं। पर हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वह संभव है। देखो, एक ही श्लोक में यहां पे एक साहित्यिक विचार करते हैं। भगवान ने दो संबोधन अर्जुन के लिए उपयोग में लाए हैं। दो संबोधनों का उपयोग किया। एक कहा महाबाहो। महाबाहो यानी जिसके बाहुओं में बहुत बल है, जो वीर है, बड़ी बड़ी बाहुएं जिसकी है, ऐसा महाबाहु, शूर, वीर, बलवान। महाबाहो एक उपयोग किया। दूसरा कहा अभ्यासेन, कौन्तेय। कौन्तेय कुंती के पुत्र। पहले उपयोग किया हे शूरवीर, हे पराक्रमी, हे बलवान, और दूसरे कहा कौन्तेय। भाव यह है, क्या जन्म के साथ ही तुम ऐसे पराक्रमी, महावीर, बलवान योद्धा थे? न। जब तुम कौन्तेय थे, जब तुम कुंती के पुत्र थे, तब तो यह सारे गुण, तब तो उस धनुष की जो विद्या है, वह धनुर्विद्या वगैरह जो है, वह तुम्हारे साथ नहीं थी, तुम्हें उपलब्ध नहीं थी। परंतु अभी क्या अवस्था है? अभी तुम बहुत बलवान हो। तुम्हारी जो विद्या है, धनुर्विद्या है, तुम्हारा जो शौर्य है, उससे पराक्रमी लोग भी डरते हैं। इसीलिए तुम महाबाहु माने जाते हो। तो इस कुंती पुत्र से महाबाहु तक तुम कैसे पहुंचे? अभ्यास और वैराग्य। इसीलिए, और भगवान ने भी बड़ी होशियारी से संबोधन उल्टे रखे। जब कहा हाँ हे पराक्रमी, हे बलवान, हे महावीर, बिल्कुल सही है कि मन का निग्रह नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी बलवान को कहो हे पराक्रमी, हे शक्तिमान, हे मनुष्य, यह जो वजन है, समझो एक 5, 10, 15 किलो का कोई भी हो, यह किसी के द्वारा उठाया नहीं जा सकता। यानी गुणगान करो उसके शक्ति का और कहो संभव नहीं है, तो वह क्या विचार करेगा? ऐसे कैसे संभव नहीं, मैं पराक्रमी हूं, मैं बलवान हूं, किया जा सकता है।
और बाद में कहा कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, कैसे होता है? अभ्यासेन तो वैराग्येण, अभ्यास और वैराग्य के साथ। यानी कौन्तेय कहते वक्त कहा कि अगर तुम कौन्तेय हो, पराक्रमी बलवान नहीं हो, तो जो साधन क्या है? वैराग्य और अभ्यास, बार बार करना, और बाकी वस्तुओं के लिए विराग। या उल्टा भी देखो, अभी तुम कह रहे हो यह मुश्किल है, यह कठिन है, असंभव है, पर महाबाहो तक तुम कैसे आए? जब कौन्तेय तुम्हारा संबोधन था, जब तुम्हारा संबोधन केवल कौन्तेय, कुंती के पुत्र, यह था, तब तुमने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अब इस महाबाहु पदवी को प्राप्त किया है। जैसे कौन्तेय से तुम महाबाहु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बने, वैसे ही अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है, मन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो यह अभ्यास और वैराग्य क्या है? तो कहा अभ्यासः नाम कस्यांचित् चित्तभूमौ चित्तस्य समान प्रत्ययावृत्ति अभ्यासः। कोई भी चित्त की भूमि में, कोई भी चित्त की भूमि में अपने इष्ट ध्येय विषय को समान, अपने ध्येय विषय के समान इंद्रिय वृत्तियों को बार बार दोहराते रहना और विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार करना। अगर मैं ब्रह्म का चिंतन कर रहा हूं तो मन में ब्रह्म विषयक वृत्तियां ही होनी चाहिए, विजातीय वृत्तियां नहीं होनी चाहिए। ध्येयाकार अंतःकरण करते हुए रहना चाहिए। और कैसे? बार बार प्रतिबंध आए, हटाओ, फिर से प्रयत्न करो। अभ्यास, अभ्यास माने क्या? एक ही चीज को बार बार करते रहना, एक ही साधन को दोहराते रहना ही अभ्यास है। तो ऐसे अभ्यास के द्वारा जाने दो, मन को भटकने दो, घूमने दो। पूरा घूमकर कहां पे आने वाला है? वापस मेरे पास आने वाला है। मेरे पास जब आएगा फिर से उसको ध्यान में लगाओ। सब दुनिया घूमकर आने के बाद फिर से उसे ध्यान में लगाओ। और वापस पूरी दुनिया घूमने वह ना जाए, इसके लिए क्या कहा? वैराग्येण च। वैराग्य का विचार है यहां पे विक्षेप का अभाव, विक्षेपों का अभाव, विक्षेपों का अभाव निर्माण करना। यानी क्या? मन बाहर घूमने के लिए जाता है क्योंकि वहां पे जो विषय है वह विषय उसको अच्छे लगते हैं। उन विषयों के कारण विक्षेप निर्माण होता है कि अरे वहां जाना चाहिए, इसीलिए मन वहां पे चला जाता है। इसीलिए कहा कि वहां पे क्या करना चाहिए? वैराग्य के द्वारा उसका निरोध करना चाहिए। कैसे? तो जो भी विक्षेप है उनमें दोष दर्शन, यह विषय मेरे लिए इष्ट नहीं है, मैं इनकी इच्छा करता हूं, पर यह मुझे सुख नहीं देंगे बल्कि दुख ही पहुंचाने वाले हैं। अगर ये मुझे दुख पहुंचाने वाले हैं, क्या तो क्या सचमुच में मुझे वह इनकी इच्छा है? अंततो गत्वा, अंत में अगर यह विषय मुझे दुख ही देने वाले हैं तो मैं इन विषयों की इच्छा क्यों करूं? किस कारण वह विषय में चाहूं? नहीं, विषय की इच्छा के लिए विषय प्राप्त करने का कोई भी हेतु मुझे दिखाई नहीं देता। इसीलिए कहते हैं वैराग्येण च। इसके साथ अभ्यास और वैराग्य,
इन दोनों के द्वारा जब मन का निग्रह निरोध किया जाता है तो मन स्थिर होना ही है, मन स्थिर होता ही है। इसके लिए संयत मन, निरुद्ध मन आवश्यक है, मन निरुद्ध होना चाहिए। इस पर और विचार भगवान कहने वाले हैं अगले श्लोक में। जिसका मन संयत है उसी के द्वारा इस योग की पूर्ति हो सकती है, पर वह विचार हम बाद में देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।